एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 3 अफराद की मौत हो गई है और 5 जख्मी हैं, जिन्हें जीएमसी डोडा रेफर कर दिया गया है और उनका इलाज जारी है। हादसा गाड़ी के खाई में गिरने से पेश आया। गाड़ी में 8 अफराद सवार थे। हमारे साथी आतिफ इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिफ, इस हादसे के हवाले से हमें अपडेट दें। ये हादसा जो है कल देर रात तकरीबन 9 बजे के करीब हुआ है, जब इको गाड़ी मरम्मत के एरिया ही लिंक रोड से जा रही थी। हम्बल क्या पंचायत में ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि इस इको गाड़ी में तकरीबन 8 लोग सवार थे और गाड़ी काफ़ी रैश ड्राइवर चला रहा था और जिसकी वजह से गाड़ी रोड से नीचे खाई में गिर गई। इस हादसे में तकरीबन 8 लोगों को जीएमसी डोडा रेफर किया गया है। बाद में अगर देखा जाए इस हादसे में 3 लोगों की जो है मौत हुई है, 5 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें एक जो क्रिटिकल इंजर्ड भी हुआ है उसे रात को ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया है। मुनज़्ज़र, देखिए, जम्मू कश्मीर के खिते चनाब की अगर हम बात करेंगे, आए दिन यहाँ पर सड़क हादसा होते रहते हैं। ये कोई अब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए ज़िला इंतज़ामिया या एलजी सरकार या आज तक जितनी भी सरकारें रही हैं खिते चनाब की अगर बात करेंगे, यहाँ पर सड़क हादसा रोकने में अभी तक तमाम जितने भी सरकार जितनी भी रह चुकी है यहाँ पर, या एलजी प्रशासन या ज़िला इंतज़ामिया अभी तक फेल साबित हुए। क्योंकि आए दिन यहाँ पर देखते हैं कि खिते चनाब में हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 एक्सीडेंट यहाँ पर होते हैं, जिनमें कई लोगों की जानें ज़ाया होती। कल का भी ये वाकया है जब एक इको गाड़ी वहीं हम्बल मरम्मत में जा रही थी और जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि ये इको गाड़ी जो है ये ओवरलोड थी। इस इको गाड़ी में तकरीबन 7 लोग की कैपेसिटी जो है वो रखी गई है, इसमें 8 लोग थे। लेकिन बार बार यहाँ पर यही देखने को मिलता है कि जब गाड़ी सड़क से नीचे गिरती है, इसकी वजह यही है कि यहाँ पर बैरिकेड्स प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये कैजुअल्टियाँ हो रही हैं। हालांकि कुछ दिन पहले यहाँ पर बैरिकेड्स का काम तो शुरू किया गया था, चाहे वो लिंक रोड्स हो या फिर नेशनल हाईवे है, लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्टर इसका टेंडर लेता है इन क्रैश बैरियर्स का लगाने का, वो प्रॉपर तरीके से इन क्रैश बैरियर्स को नहीं लगाया जाता है। और जो इंतज़ामिया है वो इन कॉन्ट्रैक्टर्स को कोई भी नज़र वहाँ पर नहीं देखती है, कोई भी नज़रसानी नहीं करती है कि किस तरह से ये क्रैश बैरियर्स को लगाया जा रहा है, क्या प्रॉपर तरीके से लगाया जा रहा है या नहीं। लेकिन जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इन क्रैश बैरियर को उस तरीके से नहीं लगाए जाते हैं जिस तरीके से लगाने जाए, इस रोड पर लगाए जाने चाहिए थे। उसी की वजह से जब भी गाड़ी इन क्रैश बैरियर से टकराती है तो ये क्रैश बैरियर टूटकर नीचे गिर जाते हैं और गाड़ी भी उसके साथ में नीचे खाई में गिरती है। हालांकि लोगों ने जिस तरह से आपने कहा कि इस खिते चनाब में अब हर हफ्ते 2 से 3 एक्सीडेंट होते हैं और आपने कहा कि ये अब बड़ी बात नहीं रही है, तो काफी अफसोस है कि ये बड़ी बात अब नहीं रही है। जैसा आपने कहा कि इंतजामिया तवज्जो नहीं दे रही है, बैरिकेड्स लगाए तो जा रहे हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कौन है, वो किस तरह से बैरिकेडिंग कर रहे हैं, उस पर कोई नजरसानी नहीं होती है। इस पूरे हवाले से इंतजामिया का कोई बयान सामने आया हो, इंतजामिया का इस पर क्या स्टैंड है? जी देखिए मुनज़्ज़र, मैंने यही कहा कि जो इंतज़ामिया है, जब भी जहां पर भी ये कॉन्ट्रैक्टर्स टेंडर्स लेते हैं, खासकर क्रैश बैरियर्स का, चाहे वो लिंक रोड्स हो या फिर नेशनल हाईवे, वहां पर कोई भी इंतज़ामिया का इन पर इंस्पेक्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से वहां पर सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज होता है, उसके बाद इन क्रैश बैरियर्स को लगाया जाता है। हालांकि पिछले बार भी कहीं बहुत से लोगों ने इस पर सवाल भी खड़े किए थे कि जो क्रैश बैरियर्स लगाए जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इंतजामिया ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। और आए दिन जो ये सड़क हादसा हो रहे हैं और जो जानें ज़ाया हो रही, उसकी वजह यही है कि अगर पूरी रोड्स पर, हाईवे हो या लिंक रोड्स पर क्रैश बैरियर्स होते तो ये जो जानें ज़ाया हो रही है वो रुक सकती थी। क्योंकि रात का भी अगर देखा जाए, इसमें एक तो ये ओवरलोड गाड़ी थी, इसमें जब ये हादसा हुआ है मरम्मत रोड पर, तो लोकल लोग ऑन स्पॉट पहुँच कर इन इंजर्ड को वहाँ से जीएमसी डोडा रेफर किया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। हालांकि 3 लोग
लोग वो पहले ही ब्रॉड डेड थे। 5 लोगों को यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें एक काफ़ी क्रिटिकल भी था। उसके बाद में जीएमसी जम्मू रेफर किया गया। हालांकि सवाल यही है कि अगर देखा जाए, मैं एक बात यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि जो ये जिस रोड पर ये हादसा हुआ है, ये PWD महकमा इस रोड की देखभाल कर रहा है, लेकिन लोगों का ये भी कहना कि कोई हमारी बात वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका यही कहना कि जो PWD डिपार्टमेंट है वो इस रोड पर कई सालों से कोई भी मरम्मत का काम नहीं कर रही है, क्योंकि इस रोड पर काफ़ी खड्डे पड़े हुए हैं और इस रोड की काफ़ी खस्ता हालत है। डिपार्टमेंट PWD इस रोड पर कोई भी कई सालों से इसकी मरम्मत के लिए फेल हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आए दिन लोगों को जो इस तरह से जो हादसा हो रहे हैं उनका नुकसान जो है इन रोड एक्सीडेंट की वजह से जो जाने ज़ाया हो रही है वो भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि इस रोड पर पहले भी कई एक्सीडेंट हुए हैं और काफ़ी बड़ा नुकसान भी लोगों का इस रोड पे हुआ है, और लेकिन जिला इंतजामिया इस रोड पर कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि इस एरिया में जिस तरह से आपने कहा कि लोगों की बारहा इंतजामिया से ही गुजारिश होती है कि इस रोड की तरफ तवज्जो दे ताकि इस तरह के हादसे पेश ना आए। आतिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।